एक इंटरव्यू में डॉक्टर आरंडा ने वजाहत की कि सिपरमॉन एक ऐसा वाक़या है जो उस वक्त पेश आता है जब पूरा चंद ज़मीन के करीब तरीन मदार में होता है। ये साल में कई बार हो सकता है, लेकिन गुज़श्ता साल मुख्तलिफ था। इस सिपरमॉन के दौरान 1 अरब अफराद ने पूरी रात के लिए तशद्दुद से वीरवल्फ में तब्दील कर दिया। इन्हें मालूम नहीं कि उस तब्दीली का सबब क्या है, लेकिन आज रात एक और सिपरमॉन हो रहा है, लिहाजा आरंडा ने सबको मशवरा दिया कि वो अंदर रहें और सामने ना आएं। इन्होंने ये भी वादा किया कि साइंसदान उन लोगों के लिए इलाज तलाश करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं जो पहले ही मुतासिर हो चुके हैं। उसी दौरान वेसली अपने भाई की मौत के बाद अपनी बहन लूसी और भतीजी एमा का ख्याल रख रहा है। एक साबिक फौजी के तौर पर अपने इल्म का इस्तेमाल करते हुए वेसली ने दिन भर घर को वीरवल्फ से बचाने के लिए जाल सजाए। बाग में रीछ के जाल फैले हुए हैं, मिर्च सपरे और बिजली के तार बाड़ से जुड़े हुए हैं, सिक्योरिटी कैमरे हर कोने में नस्ब हैं और कांटेदार तार छत को ढकती है। काम करते हुए वेसली ने नोट किया कि पड़ोसी कोडी अपनी शूटिंग की मशक कर रहा है और इसे बाहर बल्ला रहा है क्योंकि गलियों में बचे हैं। ताहम कोडी को परवाह नहीं है, वो तरबियत करना चाहता है क्योंकि इसने देखा है कि वीरवल्फ पहले ही जापान और ऑस्ट्रेलिया में दहशत फैला रहे हैं। उसी वक्त रेगन नामी एक और पड़ोसी एमा को खुश करने के लिए कुछ कुकीज़ लाती है क्योंकि आज उसके वालिद की बरसी है। इसका शुक्रिया अदा करने के लिए लूसी उसे कुछ इजाफी बैटरियों और मिर्च सपरे देती है। रेगन के चले जाने के बाद वेसली ने ऐलान किया कि घर को बाकी दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा और फिर से लूसी के साथ कवानीन पर अमल करेगा। इन्हें किसी के लिए दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए, कोई शोर नहीं कर ना चाहिए, तवज्जो नहीं देना चाहिए और गोली मारने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। चूंकि वेसली बीमारियों के कंट्रोल के मराकज़ या CDC के लिए काम करता है, लिहाजा वो आज रात ड्यूटी पर है और एमा और लूसी से माजरत ख्वाही करता है। एक बार जब वो चला जाता है तो लूसी तमाम दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देती है। शहर के वस्त में फौज ने सड़कों पर कब्जा कर लिया है। एक कर्फ्यू शुरू होने वाला है, लिहाजा बसें बेघर अफराद को पनाह गाहों में भेजने के लिए उठा रही हैं। वेसली किसी भी ऐसे शख्स पर शक करता है जो अजीब लगता है और बदकिस्मती के निशानों पर शर्मिंदा होता है। जब वेसली CDC की सहूलत तक पहुंचता है तो आरंडा उसे आलमी तेज़ रद्दअमल टीम के सरबराह और मारूफ मालिक्यूलर हयातियात दान के तौर पर प्रेस के सामने पेश करता है। दूसरा कमांडर एवन है और एमी चीफ केनस लूपस हयातियात दान और रवैया निगार है। आरंडा ने वजाहत की कि सिपरमॉन तेज़ DNA तब्दीली को मुतहर्रिक करता है और चांदनी के लिए हसास है। आज रात CDC को इस तब्दीली को रोकने का एक तरीका तलाश करने की उम्मीद है और अब तक इन्होंने मॉनस्क्रीन नामी एक माए तैयार किया है जो चांदनी और DNA के दरमियान एक रुकावट के तौर पर काम करना चाहिए। अगर ये ठीक चलता है तो इसे इलाज में तब्दील किया जा सकता है। वो हर किसी को अंदर रहने की याद दहानी करके कॉन्फ्रेंस ख़त्म करता है। बाद में हर कोई सहूलत के अंदर चला जाता है और तमाम निकलने के मकामात को सील कर दिया जाता है। एमी अपने दोस्त माइल्स के आने को देखती है जो गुज़श्ता साल वीरवल्फ में तब्दील हो गया था। वो उनके आखिरी बोसा को याद करती है और ये कैसे उसने उसे यकीन दहानी कराई कि तजर्बे के लिए रज़ाकाराना तौर पर पेश करना इसकी अपनी मर्जी है। माइल्स को एहतियात के तौर पर एक पिंजरे में डाल दिया जाता है और जंजीरों से बांध दिया जाता है क्योंकि वीरवल्फ महसूस कर सकते हैं कि जब कोई सिपरमॉन आ रहा है। वेसली, एवन और दीगर साइंसदान खुसूसी लिबास पहनते हैं जिनमें वाइज़र पर डिजिटल स्क्रीन लगी होती है जो उनके टेस्ट मज़ामीन के हयातियाती इशारे दिखाती है। साइंसदान रज़ाकारों की आंखों पर मॉनस्क्रीन की बूंदें डालते हैं, फिर वो उनके पूरे जिस्म पर मॉनस्क्रीन का स्प्रे करते हैं। टेस्ट मज़ामीन में से एक दूसरे ख्यालात रखना शुरू कर देता है क्योंकि वो डरा हुआ है, लेकिन इसकी तशवीशों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। माइल्स इसे पुरसुकून करने की कोशिश करता है जबकि आखिरी 2 रज़ाकार पहले ही जोश व खुरूश से पागल हो रहे हैं। फिर छत को खोल दिया जाता है ताकि चांदनी अंदर आ सके, लेकिन कोई भी टेस्ट मज़मून तब्दील नहीं होता, जिसका मतलब है कि मॉनस्क्रीन काम करती है। आरंडा फौरी तौर पर टीम को इलाज पर काम शुरू करने के लिए नमूने लेने का हुक्म देता है। वेसली और आरंडा नमूनों को देखते हैं और नोटिस लेते हैं कि तब्दीली किसी कस्म का मुदाफ़ती निज़ाम है। वो नतीजा अख्ज़ करते हैं कि सिपरमॉन एक पोशीदा दिफाई रद्दअमल को मुतहर्रिक कर रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे कि ये सिर्फ गुज़श्ता साल क्यों मुतहर्रिक हो गया। अचानक माइल्स तब्दील होना शुरू कर देता है, जिसका मतलब है कि मॉनस्क्रीन का असर सिर्फ 60 मिनट तक रहता है।
एवन मशीन को दोबारा स्प्रे करने की कोशिश करता है, लेकिन माइल्स उसे पकड़ने के लिए सलाखों के जरिए पहुंचता है और एवन जम जाता है। उस वक्त दूसरे टेस्ट मज़ामीन भी तब्दील होना शुरू कर देते हैं। जैसे ही एमी अपने मुआविनिन को छत बंद करने का हुक्म देती है, माइल्स स्प्रे मशीन को धक्का देता है, जो एक पिंजरे से टकराती है और एक ग्रुप आलात। ये एक शॉर्ट सर्किट को मुतहर्रिक करता है जो बिजली के साथ गड़बड़ करता है और छत को मुकम्मल तौर पर बंद करने से रोकता है। टेस्ट मज़ामीन खौफनाक जानवरों में तब्दील होना जारी रखते हैं, जबकि बहुत सी मशीनें फटना शुरू हो जाती हैं और नुकसान फैलाना शुरू कर देती हैं। ज़्यादातर साइंसदान भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन आरंडा का सूट धमाकों में से एक से ख़राब हो जाता है और इसका जिस्म चांदनी के सामने आ जाता है, लिहाजा इसका डीएनए भी रद्दअमल ज़ाहिर करना शुरू कर देता है। वेसली आरंडा को नीचे रखता है जबकि एवन एक पुरसुकून करने वाले की तलाश करता है, लेकिन बदकिस्मती से वो काफ़ी तेज़ नहीं है। आरंडा ने तब्दील करना ख़त्म कर दिया। अलिफ वरिस का नया बालदार जिस्म तहफ़्फ़ुज़ाती सोट से बाहर निकल आया। इस अमल में एवन को अपने पंजों से काट दिया। फिर एक साइंसदान फायर खोलता है और वीरवुल्फ भाग जाता है। सितारा परोटिकटू सोट तोड़कर एवन को अपने पंजों से जख्मी कर देता है। फिर एक साइंसदान फायरिंग करता है और वीरवुल्फ भाग जाता है, लेकिन कुछ गोलियां दूसरे पंजरों को भी खोल देती हैं। जब वेसली खून बहने वाले एवन को दूसरे कमरे में ले जाता है, तो दूसरे वीरवुल्फ भी फरार हो जाते हैं और मुसल्लह साइंसदानों को मारना शुरू कर देते हैं। धमाके के धुएं और बिजली की अदम मौजूदगी की वजह से कमरे में देखना मुश्किल हो जाता है, लिहाजा एक एक करके साइंसदानों को अंधेरे में पकड़ लिया जाता है। एक वीरवुल्फ मुसल्लह आदमी को उठाता है और इसे खिड़की पर पीट कर तोड़ देता है, जिससे एक रास्ता बन जाता है। राहदारियों में बाकी अमला हंगामी अखराज की कोशिश कर रहा है, लेकिन जल्द ही वीरवुल्फ भी इस इलाके तक पहुंच जाते हैं और मारना जारी रखते हैं। एक गिरती हुई लाश से हैरान होने के बाद एमिली वेसली और एवन के साथ दोबारा मिल जाती है। जब वो तिब्बी खाने के ताले से जिद्दोजहद कर रहे होते हैं, तो एक वीरवुल्फ करीब ही एक और लाश गिराता है और इनके करीब आना शुरू कर देता है। खुशकिस्मती से वो वक्त पर दरवाज़ा खोल लेते हैं और एक फ़ौजी इस जानवर को मारने से पहले तिब्बी खाने में भाग जाते हैं। फिर वेसली और एमिली एवन के ज़ख्म का ख्याल रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी है, उसने बहुत ज़्यादा खून खो दिया है और दम तोड़ दिया। एमिली पागल हो जाती है और माइल्स को तलाश करना चाहती है, लेकिन वेसली उसे रोकता है क्योंकि वो इस बात की निशानदेही करता है कि उसका बॉयफ्रेंड अब एक तशद्दुद पसंद राक्षस है और वो कुछ नहीं कर सकती। जब एमिली कहती है कि इन्हें तिब्बी खाने में रहना चाहिए और मदद का इंतज़ार करना चाहिए, तो वेसली उसे बताता है कि बाकी अमला पहले ही हंगामी तौर पर निकाल लिया गया है और अब सिर्फ वक्त की बात है कि दूसरे वीरवुल्फ दरवाज़ा तोड़ दें। शहर में वापस कौलना बस्ती में सुना जा सकता है और बिजली की बंदिश के साथ साथ रोशनी चमकती हैं। रेगन अपनी मुंह को नहीं ढूंढ सकती, लेकिन कुछ अजीब आवाज़ें सुनती है। उससे लाआलम के बावर्ची खाने में एक वीरवुल्फ है। लोसी सिक्योरिटी कैमरे चेक करती है और एक और जानवर को गली से नीचे भागते हुए देखती है। वीरवुल्फ बाग में एक दरख्त पर चढ़ जाता है और कोडी अपनी खिड़की से फायरिंग करता है। इसकी तमाम गोलियां छूट जाती हैं और वीरवुल्फ खिड़की तोड़ने के लिए घर के करीब आता है, जिससे चांदनी अंदर आती है। अब कोडी का डी नेशनल असेंबली रद्दअमल जाहिर करता है और वो भी तब्दील होना शुरू कर देता है। सहूलत में एमिली और वेसली एहतियात से वीरवुल्फ से बचने के लिए छपकर चलते हैं जब तक कि वो आर्मरी तक नहीं पहुंच जाते, जहां वो सूट पहनते हैं और जितनी भी हथियार उठा सकते हैं उठाते हैं। फिर वो अपनी आंखों में मॉन स्क्रीन डालते हैं और किसी भी खली जल्द पर स्प्रे करते हैं, उससे पहले कि वो अपनी घड़ी पर 60 मिनट सेट करें। वेसली एमिली से वादा करता है कि अगर उनमें से कोई भी बदल जाता है तो दूसरा गोली मार देगा। बाहर जाते हुए वो माइल्स से आए सामने, लिहाजा एमिली एक लाइट बल्ब को गोली मारकर शरारों से उसे परेशान करती है जबकि वो फरार हो जाते हैं। जोड़ी वेसली की गाड़ी में सवार होती है और मुमकिना हद तक तेज़ी से गाड़ी चलाती है। वेसली लोसी को फ़ोन करता है और वो जो कुछ कैमरों पर देखा है इसे बताती है। उस वक्त रेगन बाहर जाहिर होती है, लोसी से उसे अंदर आने की दरख्वास्त करती है क्योंकि एक वीरवुल्फ ने उसकी मुंह को मार डाला और वो अकेली नहीं रहना चाहती। लोसी मदद करना चाहती है, लेकिन वेसली उसे याद दिलाता है कि दरवाज़ा खोलना ख़तरनाक है। जबकि वो बहस कर रहे होते हैं, एक वीरवुल्फ रेगन पर हमला करता है और इसे भी फौरी तौर पर मार डालता है।
चूंकि वेसली फ़ोन कॉल से परेशान है, इसलिए वो गाड़ी को बस से टकरा देता है। कॉल ख़त्म हो जाती है और लूसी को एक दहशतज़दा हमला होता है जबकि वो रेगन की चीखों को सुनता है क्योंकि इसे कत्ल कर दिया जाता है। इस पर हमला करने वाला वीरवल्फ कोडी है, जो बिजली के जाल को चालू करने के लिए अपनी लाश को बाड़ के खिलाफ धकेल देता है। लूसी इसे कैमरों पर देखती है और इसे काबू में रखने के लिए मिर्च स्प्रे चालू करती है। गाड़ी में एमिली और वेसली आग की लपेटों में आने से पहले रनगना शुरू कर देते हैं। वेसली को एहसास होता है कि इसने अपना फ़ोन गिरा दिया है, लेकिन उसे वापस लेने का वक्त नहीं है और एमिली को उसे दूर ले जाना पड़ता है। अब जोड़ी के पास कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि वो पैदल ही जारी रखें, और जब वो कुछ वीरवल्फ को बहुत सी कारें तबाह करते हुए देखते हैं तो छुपे रहें। वो एहतियात से कुछ रखी हुई गाड़ियों के पीछे बढ़ते हैं ताकि आगे बढ़ते रहें, लेकिन बदकिस्मती से इस गली के दूसरे सिरे पर और भी जानवर ज़ाहिर होते हैं और अब जोड़ी घेर ली गई है। एहतियात के तौर पर वो एक गाड़ी के नीचे छुप जाते हैं और खामोश रहने की कोशिश करते हैं जबकि भेड़िए चीज़ें तोड़ते रहते हैं। जानवर ने उनकी गाड़ी को भी सूंघ लिया, लेकिन खुशकिस्मती से उसे वो नहीं मिलते और जल्द ही भेड़िए गली छोड़ देते हैं। जब एमिली और वेसली बाहर आते हैं तो घड़ी का अलार्म बजता है ताकि इन्हें याद दिलाए कि इन्हें दोबारा मॉन स्क्रीन लगाना है। वीरवल्फ ये सुनते हैं और उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं, लिहाजा जोड़ी को भागना पड़ता है। एमिली नोट करती है कि एक माल के दरवाजे बंद होने वाले हैं, लिहाजा वो जल्दी करते हैं और दरवाजे के नीचे स्लाइड करते हैं। उससे पहले कि वो ज़मीन को छुए, बाहर के गुस्से में आए हुए वीरवल्फ को छोड़ देते हैं। वहाँ एक बच्चा है। वेसली को एहसास हुआ कि ये एक मार्केट है जिसमें ज़ेर ज़मीन सुरंगें हैं जिन्हें वो शहर को महफूज तरीके से अबूर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अचानक ईमी की गर्दन पर एक बलीन नज़र आया और यहाँ नीचे रहने वाले नकाबपोश लोगों ने हमला करने की धमकी दी। मायूस वेसली ने वजाहत की कि वो सिर्फ अपने ख़ानदान तक पहुंचना चाहता है, लिहाजा इस मरमूज ग्रुप ने इन्हें सुरंगी के दाखिली रास्ते तक ले जाने पर इत्तिफाक किया। इस दौरान लूसी ने कैमरे दोबारा चेक किए और दरियाफ्त किया कि कोडी मजीद वीरवल्फ्स को बुलाने के लिए चीख रहा है। कुछ मिनट बाद ईमी और वेसली ने सुरंग को अबूर कर लिया, लेकिन उससे पहले कि वो बाहर का दरवाज़ा खोल सकें, एक वीरवल्फ उनके पीछे ज़ाहिर हुआ। इस जोड़े ने फायरिंग करने की कोशिश की, लेकिन वीरवल्फ ने इन्हें नीचे गिराया और फिर वेसली को फेंकना शुरू कर दिया। जब वो ज़मीन पर गिरा तो उसे एक धाती पाइप मिला और उसने उसे वीरवल्फ पर वार किया, जिसने खून उगलकर वेसली पर फेंक दिया और फिर गिरकर मर गया। अब वो और ईमी आगे बढ़ सकते हैं और दरवाजे तक पहुंच सकते हैं, लेकिन पहले इन्हें दोबारा मॉन स्क्रीन लगाना होगा। बदकिस्मती से माए अब इतना गर्म होगी। अलिफ है कि अब मुअस्सर नहीं रह सकता। करीब ही एक दुकान खली देखकर इस जोड़े ने अपने आप को कुछ तारक के साथ ढंप लिया और इमारत में दाखिल होने के लिए दौड़ पड़े। इस अमल में इन्होंने दरवाज़ा तोड़ दिया और अलार्म चल उठा, लिहाजा ईमी ने उसे तबाह करने के लिए जल्दी की उससे पहले कि ये वीरवल्फ्स को मुतनब्बे कर सके। फिर वेसली ने मॉन स्क्रीन को फ्रिज में रख दिया और अब इन्हें इंतज़ार करना पड़ा। कुछ मिनट बाद वेसली ने एक अजीब आवाज़ सुनी और उसे इसका ताक़ब करके स्टोर में एक बच्चा पाया। इसके सदमे की बात यह थी कि बच्चा भी तब्दील हो चुका था और अब एक बिल्ली को खा रहा था। इसने बच्चे को गोलियां मारने की हिम्मत नहीं की, लेकिन खुशकिस्मती से ईमी के पास एक छेड़ा था और उसने जल्दी से मखलूक को बाहर निकाल दिया। शहर में जानवरों ने लूसी के घर में निस्फ कैमरे तबाह करने का एक तरीका तलाश किया। फिर इन्होंने बिजली के जाल को चालू करने के लिए अपनी बड़ी बड़ी लाशें बाढ़ के खिलाफ धकेलना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से घर में रोशनियां खराब हो गईं। शोर सुनकर लूसी ने बाकी कैमरे चेक करने से पहले एक हथियार तैयार किया। वीरवल्फ्स ने एक दरख्त को नीचे धकेल दिया जो बाड़ पर गिर गया, जिससे बिजली की लाइनें तबाह हो गईं। अब पूरे घर में अंधेरा था, लेकिन वेसली ने अपने ख़ानदान के लिए बहुत सी फ्लैश लाइट्स छोड़ दी थीं। जैसे ही लूसी और अम्मा घर के गर्द घूमकर जितनी मुमकिन हो सके रोशनियां ऑन करने लगीं, वीरवल्फ्स ने बाड़ को अबूर कर लिया और इनमें से एक का पाँव एक रीछ के जाल में फंस गया। जल्द ही लूसी इन्हें छत पर चढ़ते हुए सुन सकती है, लिहाजा वो जानवरों को मजीद अंदर जाने से रोकने के लिए छत पर गोली मारने के लिए कमरे से कमरे में दौड़ती है। ये काम करता हुआ लगता है, लेकिन इसके पास आखिरकार गोलियां ख़त्म हो जाती हैं और दोबारा लोड करने के लिए वक्फा लेना पड़ता है। वहीं वो ठंडी हुई मॉन स्क्रीन लेकर सड़क पर वापस आते हैं।
वो इलाके में वीर वल्फिस पर शानदार कारकर्दगी के साथ गोलियां चलाते हुए, टीम वर्क और भारी हथियारों का इस्तेमाल करते हुए जानवरों को काबू में रखते हुए लोगों के एक ग्रुप में आते हैं। एक बार जब वीर वल्फिस चले जाते हैं या मर जाते हैं तो ईमी और वेसली उन लोगों से मदद मांगने की कोशिश करते हैं। ताहम वो यकीन नहीं करते कि ये जोड़ा किसी मरमूज माए और एक हैरत अंगेज माए से महफूज है। अचानक एक वीर वल्फ दोबारा जाहिर होता है और एक आदमी को मार देता है, लिहाजा उसके साथी फायरिंग करते हैं। वेसली और ईमी एक कार के पीछे पनाह लेने के लिए दौड़ते हैं जबकि एक और जंगजू एक जानवर के जरिए पकड़ लिया जाता है और इसका चेहरा खा जाता है। एक गोली कार की खिड़की को उड़ा देती है और ईमी को कुछ मिनटों के लिए चकरा देता है, लिहाजा वेसली को उसकी हिफाजत करनी होगी और आने वाले वीर वल्फ पर गोली चलानी होगी। एक इजाफी बड़ा वीर वल्फ छत से कूदता है और सड़क के वसत में उतरने से पहले एक रोशनी के खंभे पर धमाका करता है। एक ट्रक में एक आदमी फौरी तौर पर फायरिंग करता है, लेकिन भेड़िए एक इंसानी जिस्म को एक ढाल के तौर पर इस्तेमाल करता है, इसे फेंक कर आदमी को ट्रक से बाहर निकाल देता है। जैसे ही आदमी को गाड़ी के नीचे खींचकर खाया जाता है, ईमी को एहसास होता है कि भेड़िए एक कत्ल का हल्का बना रहे हैं, लिहाजा इन्हें घेरने से पहले इन्हें जाने की ज़रूरत है। एक नज़रिया का तजुर्बा करना चाहते हुए ईमी ने एक तवज्जो हटाने वाले के तौर पर रज़ाकाराना तौर पर काम किया। वो छपने से बाहर आती है और भेड़ियों की तवज्जो हासिल करने के लिए खती है। बड़ा इसे सौनगता है और इसे पीठ में घूंसा मारता है, लेकिन उसे नहीं। अम्मी उनसे मिलने के लिए आती हैं, लेकिन जब वो करीब आती हैं तो एक बालदार हाथ इन्हें उठा लेता है। वेसली, जो बहुत परेशान है, बाहर देखता है लेकिन इन्हें नहीं देख सकता और उसे एहसास होता है कि इन्हें बचाने के लिए उसके पास वक्त नहीं है। कसूर का एहसास करते हुए वो गाड़ी चलाकर चला जाता है। इस दौरान लोसी छत के जरिए वीर वल्फिस पर फायरिंग करती रहती है जबकि एमा को छुपे रहने के लिए कहती है। जब एक वीर वल्फ लिविंग रूम के ऊपर वाले इलाके तक पहुंचता है तो लोसी दोबारा फायरिंग करती है और छत में एक बड़ा सुराख कर देती है, लिहाजा अब चांदनी अंदर आने लगी है। भेड़िया सामने के दरवाजे पर जाता है और इसे हिलाने लगता है, लिहाजा लोसी इस पर फायरिंग करती है और मजीद सुराख करती है जब तक कि इसके पास गोलियां ख़त्म ना हो जाएं। मायूसी में आकर लोसी अपने लिए एक छुरी और एमा के लिए रीछ से बचाव वाली सुपरे पकड़ लेती है। उसी वक्त एक वीर वल्फ एक खिड़की पर लगी लकड़ी को तोड़ देता है और आखिरकार घर में दाखिल हो जाता है, लिहाजा एमा और लोसी बेडरूम में छपने के लिए भागती हैं। वीर वल्फ अपनी नाक का इस्तेमाल करते हुए इन्हें तलाश करने वाला है, लेकिन जब इसे बाहर से कोई आवाज़ सुनाई देती है तो वो वापस चला जाता है। ये वेसली है जो सड़क को ब्लॉक करने वाले 4 जानवरों पर हारन बजा रहा है। वो ट्रक में तेजी से गाड़ी चलाता है और बारिश में एक एक करके भेड़ियों को रौंदने लगता है। आखिरी मखलूक उसे रोकने के लिए ट्रक पर छलांग लगा देती है, लिहाजा वेसली ट्रक को बराह रास्त कोडी के घर में तबाह कर देता है। बेडरूम में लोसी और एमा समझते हैं कि ये ख़त्म हो गया है, लेकिन उससे पहले कि वो छोड़ सकें एक वीर वल्फ दीवार तोड़ देता है। जोड़ा भागता है और लोसी एमा को एक अलमारी के अंदर धकेल देती है, इससे पहले कि वो खुद एक दरवाजे के पीछे अपनी छुरी के साथ छप जाए। एक भेड़िया पहले एमा को ढूंढता है और लकड़ी का दरवाज़ा तोड़ देता है, लिहाजा वो उसे डराने के लिए सुपरे चालू करती है। उसी वक्त दूसरा जानवर दूसरे कमरे में दाखिल होता है और लोसी इस पर छलांग लगाने का मुनासिब मौका का इंतज़ार करती है, लेकिन भेड़िया उसे आसानी से दरीसर के ऊपर फेंक देता है। फिर एमा इसके पीछे जाहिर होती है और इसे गिरे हुए छुरी से वार करती है, जिससे एक ऐसा इन्हिराफ पैदा होता है जिससे लोसी को एक कुल्हाड़ी मिल जाती ये है और इसे इस्तेमाल करके आखिरकार मखलूक को मार डाला जाता है। कुछ सेकंड बाद वेसली घर में दाखिल होता है और अपने ख़ानदान के साथ दोबारा मुत्तहिद होता है। ये यकीनी बनाने के बाद कि वो ठीक हैं, वो इन्हें छपने के लिए कहता है क्योंकि वो घर से आने वाले भेड़िए की आवाज़ सुन सकते हैं। सूरज तुलू होने में सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं और उनके पास कोई गोलियां नहीं हैं, लिहाजा सिर्फ एक बहुत ही पागल चीज़ है जो वो कर सकता है। वेसली अपने ख़ानदान को अलविदा कहता है और लोसी को अपनी घड़ी देता है जिसमें 15 मिनट का अलार्म लगा हुआ है। जब वो बाहर निकलता है तो कोडी वीर वल्फ इंतज़ार कर रहा है। वो सीधा चंद की तरफ देखता है और जल्द ही वो भी बदलने लगता है, जो एक कुर्बानी है जो साबित करती है कि वो अपने प्यारों की कितनी हिफाजत करना चाहता है। कुछ दहाड़ने के बाद कोडी और वेसली लड़ने लगते हैं।
भेड़िए के रूप में भी वेसली का फौजी तजुर्बा सामने आता है और वो आसानी से कोडी पर काबू पाता है। चंद ही हरकतों में वेसली अपने नंगे पंजों से दुश्मन का सर कलम कर देता है। लूसी दीवार में मौजूद सुराखों से ये सब कुछ देखती है और खौफजदा हो जाती है, लिहाजा वो जल्द ये से एमा को अलमारी में छुपा देती है। उसी वक्त उसे ज़मीन पर एक गोली मिल जाती है और उसने अपना हथियार तैयार कर लिया है, इससे पहले कि वो वेसली से अपने ख़ानदान को याद रखने की दरख्वास्त करे। इसके अल्फाज उसे रोकने के लिए काफ़ी नहीं हैं और वेसली दहाड़ता है, जिससे वो गिर जाती है। लूसी के पास कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि वो फायरिंग के लिए तैयार हो जाए, लेकिन अचानक घड़ी का अलार्म बज उठता है। वेसली की बातों को याद करते हुए लूसी बजाय इसके खिड़की पर फायरिंग करती है, जिससे सूरज की रोशनी अंदर आने लगती है। जब वो ऊपर देखती है तो वेसली दोबारा इंसान बन गया है।